हेमंत घई को फॉलो करें @हेमंत_घई। नीरज वाजपेयी को फॉलो करें @नीरज CNBC। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। मैं हूं प्रदीप पंड्या और मेरे साथ शैल जी भी जुड़ चुके हैं। शैल जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। शानदार आप बाजार में आज मूवमेंट देख रहे हैं। मिड कैप स्पेस में खासकर लगभग 1.25% ऊपर चल रहा है हमारा मिड कैप इंडेक्स 13,200 के आसपास। निफ्टी में हल्का सा जो आपने ऊपरी स्तर देखा था 100 पॉइंट के आसपास जो शुरुआती तेजी थी वो अब आपको हल्की होती दिख जा रही है। बैंक निफ्टी आपके सामने लगभग 68 अंक ऊपर है। लेकिन देखते हैं कहाँ कहाँ निफ्टी में आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। जाहिर तौर पर HDFC बैंक को देखिए, वीकेंड पर बहुत अच्छे नतीजे थे और स्टॉक आपको टॉप गेनर्स में दिखेगा निफ्टी पर। फिलहाल आपके सामने लगभग 3% ऊपर है 941 रुपये के आसपास। इसी तरीके से इन्फोसिस पर नतीजे नज़र रखिए। नतीजों से पहले 3.5% की तेज़ी आपके सामने 664 रुपये के आसपास। अन्य कई स्टॉक्स जो आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं उसमें है टेक महिंद्रा 2% ऊपर 523 पर। HCL टेक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2% ऊपर 465 पर। और अगर लाल निशान में आपको नज़र डालनी है तो सिर्फ मेटल स्पेस पे ध्यान दीजिए। हिंडाल को 6% नीचे है निफ्टी पर 117 पर। और JSW स्टील में आपको 5% का कट आता हुआ देख रहा है लगभग 169 रुपये 25 पैसे के आसपास। प्रदीप जी। बिल्कुल। तो आज ये बाजार में अगर आप देखें, इंडेक्स भले ही थोड़ा बहुत ठंडे हो रहे हो लेकिन उसका असर पूरे बाजार के मूड पे कहीं से भी नहीं है। और वजह यह है कि आपने पिछले सेशन में बहुत तेज़ी देखी। आज हम ऊपर खुले तो उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ दिन में आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाइंग सपोर्ट काफ़ी तगड़ा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज भी हम आपको ढेरों शानदार ट्रेडिंग कॉल्स देने ही वाले हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। अल्पेश फूरिया देंगे ट्रेड एट 2, राहुल शाह लेकर आएंगे ट्रेड एट 230 और किरण जाधव देंगे ट्रेड एट 3। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार पर एक फंडामेंटल कॉल लेने के लिए। इसके अलावा पंड्या का फंडा होगा आपके लिए करीब 2:30 बजे और कल का खिलाड़ी आज 3 बजे लेकर आएंगे। और मोटा भाई आज डीलिंग रूम चेक के साथ जुड़ने वाले हैं। नतीजों पर हमारी नजर बनी हुई है, खास तौर पे ACC, ICICI प्रू और हाँ इन्फोसिस भी, इन सभी पर होगी बात। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 के साथ। अल्पेश जी बताइए क्या है आपका ट्रेड। जी हाँ, देखिए खरीदारी की राय देखिए पिछले काफी 1 से 2 हफ्ते से हम लगातार इस मार्केट के अंदर बुलिश है। और यहाँ पे मेरा ध्यान आज जो स्टॉक्स के अंदर है मैं उसकी प्राइस बता दूं। करीबन ये पहले मैंने जब दिया था तब 1170 दी, वहां से बढ़ के अभी 1225 के पास में ये स्टॉक आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर बहुत दम है, बहुत बड़ी तेजी आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है ईसब। अब देखिए स्टॉक्स का जो ब्रेकआउट है वो आज 200 दिन के डीमा के ऊपर ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जो मैंने पहले टारगेट दिए थे करीबन 1280 और 1320 का, मुझे लगता है कि ये तो आजकल में अचीव हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा मार्केट के ऊपर। और जिस तरह से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह इजाफा हो रहा है और एक हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है, मुझे लगता है डेफिनेटली एक अच्छा खासा बेट मिलेगा। अब जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 1170 के नीचे का होगा, जो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये वो स्टॉक ईसब इंडिया जहां पर आप दे रहे हैं खरीदारी की राय इस समय। और जो मैं देख पा रहा हूं हमारे बात करते करते इसने करीब 1287 तक के हाईज छुए हैं। तो तेजी में है आज ये स्टॉक। और अगर आज आप यहां पर इसका एक्शन देखें तो इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी पार किया है। तो यह है आज का ट्रेड एट 2। आगे कुछ और स्टॉक्स पे नजरें लगातार बनी हुई हैं और हम आपको एक के बाद एक ऐसे ही शानदार ट्रेडिंग कॉल्स और देने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बता दें आज की एक अहम खबर। देश के पहले कोविड हॉस्पिटल के बाद रिलायंस ने एक और बड़ी पहल की है और वो है रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की है, जिसका मकसद लॉकडाउन से परेशान जरूरतमंदों को खाना खिलाना है। 3 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का लक्ष्य है। यह दुनिया में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा चलने वाला सबसे बड़ा मुफ्त भोजन मिशन है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का कहना है कि अब तक 2 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा चुका है।